डिजिमॉन, ये नाम सुनकर तुम्हारे छोटे से दिमाग में कौन सा शो आ रहा है ये डिपेंड करता है कि तुमने इन दोनों में से कौन सा शो देखा है। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के अलावा 9 अलग अलग सीजन भी है। तो चलो आज बात करते हैं डिजिमॉन के फुल क्रिएशन स्टोरी के बारे में और किस तरह डिजिमॉन का क्रिएटर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिजिमॉन के लाइव एक्शन मूवी के बारे में और क्या सही में डिजिमॉन एक पोकेमॉन की सस्ती कॉपी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। डिजिमॉन को क्रिएट किया गया था अकियोशी होंगो ने, जो शख्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने कोई गांजा नहीं फूका है। ये नाम असलियत में 3 अलग अलग नाम का मिक्सचर है। फर्स्ट अकी माइता, जो को क्रिएटर है तामागाची गेम की। सेकंड हिरोशी इजावा, द ऑथर ऑफ फर्स्ट डिजिमोन मांगा। थर्ड तकेजी होंगो, जो मार्केटिंग डायरेक्टर थे बंडाई के। तो कंपनी ने सोचा इन तीनों ने काफी कुछ ज्यादा मेहनत की है डिजिमोन की सक्सेस के लिए, तो इन तीनों में से किसी एक को भी ज्यादा क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा। तो इन तीनों के नाम को मिक्स करके एक नया नाम बनाया गया। बाय द वे, इट वाज अ गुड मूव। द मेकिंग जर्नी ऑफ डिजिमॉन गेम। डिजिमॉन की शुरुआत पहले एक गेम के रूप में हुई थी, बट जिस गेम के रूप में तुम सोच रहे हो उस तरह नहीं, यानी एक वीडियो गेम के रूप में नहीं, बस एक डिजिटल पेट की तरह, वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए। साले सेक्सिस्ट मारो साले को अनसब्सक्राइब। तामागाची एक ऐसा गेम था जिसमें लड़कियां एक छोटे से एक के शेप वाली गेम के अंदर अपने पेट को पालती थी, जिससे एक असली जानवर की तरह उसके खाने पीने का और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखती थी। तामागाची को तुम इस गेम के काफी हद तक सिमिलर समझ सकते हो, बस ये साइज में छोटा है और इसमें सिर्फ एक ही पेट रख सकते थे। तामागाची को बनाया था एकिमोटो और अकिहिरो योगाई ने बंडाई कंपनी के लिए, और इन्हीं दोनों तामागाची के पेरेंट्स यानी माता पिता भी कहा जाता है, और इन्हें 1997 में नोबेल प्राइज भी जीता था तामागाची बनाने के लिए। तामागाची को इन्होंने रिलीज किया था 23 नवंबर 1996 जापान के अंदर, और फर्स्ट में 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज होने के बाद इसने पूरी तरह से आग लगा दी थी। ये इतने जल्दी फेमस हो गया था कि अर्ली 90s और 20s में सबसे ज्यादा बेचे गए खिलौने यही थे, और अभी के वक्त में एज पर द रिपोर्ट्स 2024 तक तामागाची के 95 मिलियन यूनिट्स वर्ल्ड वाइड बेचे जा चुके हैं। तामागाची इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि शिनचैन के एनिमे सीरीज में इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया गया था। तब तामागाची की ह्यूज सक्सेस के बाद बंडाई ने अब इस चीज को लड़कों पर भी ट्राई करने की सोची, बट बॉय स्टाइल में। तो तामागाची यानी डिजिटल पेट का ही काउंटर पार्ट आया, डिजिटल मॉन्स्टर, जिसमें लड़के अपने एक मॉन्स्टर को एक दूसरे से लड़ा सके, जिसे उन्होंने रिलीज किया था 26 जून 1997 में जापान के अंदर, और नॉर्थ अमेरिका में 5 दिसंबर 1997 में। और लॉन्च के पहले साल ही डिजिटल मॉन्स्टर के 14 मिलियन यूनिट्स बेच दिए गए थे, जिनमें से अकेले 13 मिलियन तो सिर्फ जापान में ही सोल्ड हो गए थे, और बाकी 1 मिलियन ओवर द सीज सेल हुए थे। और वैसे तामागाची और डिजिटल मॉन्स्टर टॉय अमेज़न पर अवेलेबल है, और प्ले स्टोर के वर्चुअल गेम भी अवेलेबल है। दोनों की डाउनलोड लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और 1998 में पहली डिजिमॉन प्लेस्टेशन गेम भी बनाई गई थी, जो काफी बड़ी हिट रही, और इसी वजह से 1998 से लेकर 2022 तक डिजिमॉन के टोटल 43 से ज्यादा गेम आ चुके हैं। और ऑफ कोर्स डिजिमॉन के एंड्रॉइड गेम भी बनाए गए हैं, और अगर तुम्हें डिजिमॉन के प्लेस्टेशन वाले गेम खेलने हैं तो तुम अपने मोबाइल में भी खेल सकते हो, जिसके लिए डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट करना। मांगा हिस्ट्री ऑफ डिजिमॉन। तो डिजिमॉन की अभी तक 10 से ज्यादा मांगा आ चुकी है, और इन सभी मांगा को अलग अलग राइटर ने लिखा है, एंड फॉर सम अननोन रीजन मांगा को एनिमे में अडॉप्ट नहीं किया गया था, और डिजिमॉन एक्स वॉर्स की मांगा तो एनिमे खत्म होने के बाद आई थी। तो एनिमे हिस्ट्री ऑफ डिजिमॉन। तो डिजिमॉन के टॉयज, मर्चेंडाइज, कार्ड्स, मांगा के बाद हमें फाइनली देखने को मिला डिजिमॉन का एनिमे, और डिजिमॉन की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इसके एनिमे शो को बनाया गया था 1999 में, जिसे बनाया था टॉय एनिमेशंस ने, जो फेमस है ड्रैगन बॉल, वन पीस, जोजो बिजार एडवेंचर, सोलर मून और ज़ेजबेल के एनिमे सीरीज बनाने के लिए। डिजिमॉन में पहले सिर्फ 13 एपिसोड होने वाले थे, इसके बाद इसे बंद कर दिया जाने वाला था, बट इसके ओवर द नाइट सक्सेस की वजह से अभी भी 519 एपिसोड बनाए गए, और अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और डिजिमॉन के सीजन 1 एंड होने से पहले ही सीजन 2 को रिलीज कर दिया गया था। पता नहीं इसके मेकर्स ने ऐसा क्यों किया था। एंड पहले डिजिमॉन के हर सीजन में 7 मेन लीड्स की कहानी को ही फॉलो किया जाने वाला था, जस्ट लाइक पोकेमॉन में ऐश की तरह। पर सम अननोन रीजन सीजन 2 के बाद इसे एक एंथोलॉजी सीरीज में बदल दिया गया, यानी आने वाले हर सीजन में अलग अलग लोगों की कहानी दिखाई जाएगी। और इस चीज से फैंस को 2 ग्रुप में स्प्लिट हो गए थे, आधे इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे और आधे इस डिसीजन से डिसएग्री कर रहे थे। अब मैं डिजिमॉन के वॉचिंग ऑर्डर को एक्सप्लेन करूंगा, मूवी सीजन्स और ओवर द टॉप एपिसोड्स को विद सम स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो पहले से स्पॉइलर अलर्ट, नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प को स्किप कर दो, या फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने इतने सारे डिटेल्स तुम्हें स्क्रीन पर क्यों दिखा दिए। फर्स्ट, डिजिमॉन एडवेंचर्स। डिजिमॉन एडवेंचर्स में 7 बच्चों की कहानी को फॉलो किया गया है, जो समर कैंप में जाने के बाद सब इकट्ठा हो जाते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है डिजिमॉन से, जहां हर डिजिमॉन ने अपना एक एक पार्टनर चुन लिया होता है, और अब सब ये लड़ाई करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। फिर कुछ समय बाद इन बच्चों को रियलाइज होता है कि उन्हें इस दुनिया को बचाना भी पड़ेगा बाकी के बुरे इविल डिजिमॉन से। तो डिजिमॉन वर्ल्ड के साथ साथ अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। नॉर्मल थर्ड क्लास विलन्स। और इसी सीजन का अलग ही फैन फॉलोइंग भी बन चुकी थी, जिस वजह से इसे आज भी इसे
कल्ट क्लासिक कहा जाता है। और 2020 में इसी सीजन का एक रीमेक भी एनिमे बनाया गया था जो सेम कहानी को फॉलो करता है और ज्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं है। बस इतना ही कि कहानी 2020 में सेट है और ओरिजिनल में 90s में, और एंड विद सम रियली गुड एनिमेशंस। इसके बाद तुम्हें एक मूवी भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। इसके बाद तुम्हें देखना चाहिए डिजिमॉन एडवेंचर्स 2। इस सीजन की कहानी शुरू होती है सीजन 1 के एंड होने के 4 साल बाद। इस बार हमारे हीरो को फिर से डिजिटल वर्ल्ड में बुलाया जाता है, पिछली बार से भी ज्यादा बड़े विलन से दुनिया को बचाने के लिए, जो विलन्स डिजिमॉन के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और उन्हें कठपुतलियों की तरह यूज करता है। और इस बार 3 नए बच्चे भी इनकी टीम में ज्वाइन होते हैं फिर एक बार दुनिया को बचाने के लिए। एंड इस सीजन को लेकर लोगों के काफी कुछ मिक्स रिव्यूज थे एंड मुझे भी ये सीजन कुछ खास पसंद नहीं है। और पता नहीं क्यों इस सीजन को देखने के बाद मुझे ख्याल आया कि काश इसी तरह इडाटेन जंप का भी सीजन 2 बना लेना चाहिए था, सेम कहानी को फॉलो करके। बाय द वे, इडाटेन जंप के ऊपर हमने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई है, यू शुड चेक इट आउट। इसे देखने के बाद तुम्हें 2 शॉर्ट मूवीज देखनी है, डिजिमॉन एडवेंचर और रिवेंज ऑफ डायब्रोमॉन। इसे देखने के बाद शो के आगे के सीजन देखने से पहले तुम्हें देखना होगा डिजिमॉन के एडवेंचर्स के 7 मूवीज। वैसे तो ये मूवीज रिलीजिंग ऑर्डर के हिसाब से बहुत देर से आए थे, लेकिन ये सारे मूवीज इन दोनों सीजन का कॉन्टिन्यूएशन है, इसे पहले देखना चाहिए। और वैसे ये मूवीज मुझे काफी पसंद है। इसके बाद तुम्हें देखना है डिजिमॉन टाइमर। पिछले दोनों सीजन की तरह इस बार भी कहानी फॉलो करती है कुछ नए बच्चों पर। जहाँ पर इनके प्रेडिसिटर्स की कहानी डिजिटल वर्ल्ड में थी, वही इनकी कहानी ह्यूमन वर्ल्ड में दिखाई जाती है। जहाँ पर इस बार इंसान को डिजिटल वर्ल्ड में जाने के बजाय डिजिमॉन्स ही इस बार ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं, एक मल्टीमीडिया ब्रांड के तौर पर, जहाँ पर वो सब एक कार्ड गेम से बाहर आकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। और इस सीजन की कहानी काफी ज्यादा डार्क थी, जिसमें गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। पहली बार लोगों को बचाने के लिए डिजिमॉन को मरते हुए दिखाया जाता है, ये सबसे ज्यादा मैच्योर है बाकी सारे सीजन से। इसका सीजन खत्म होने के बाद इसकी 2 मूवीज है जिसे ऑफ कोर्स तुम्हें देखना चाहिए, एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीजन में आता है, एंड इट वाज everything down to the last minute details. ये सीजन मुझे काफी हद तक डायनासोर किंग की याद दिलाता है, खासकर डायनासोर किंग के सीजन 1 की। वैसे हमने इस पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई है, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इसके बाद तुम्हें देखना है डिजी रेंजर्स। ओके, सॉरी ऑन फनी टीयर्स। तुम इस सीजन को डिजिमॉन का पावर रेंजर्स भी समझ सकते हो, जहाँ पर इस बार की कहानी यंग टीनेज बच्चों पर फोकस करती है जो डिजी फॉर्मर्स से डिजिमॉन बन जाते हैं और इविल डिजिमॉन रेंजर से दुनिया को बचाते हैं। और इसी वजह से इस सीजन को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है और मुझे भी इस सीजन कुछ खास पसंद नहीं है। इससे अच्छा मैं पावर रेंजर्स ही देख लूं। पहले इसकी 2 मूवीज है, अगर तुम चाहे तो जरूर देखना। इसके बाद है डिजिमॉन डाटा स्क्वाड। इस सीजन की कहानी फिर से ह्यूमन वर्ल्ड और डिजिमॉन वर्ल्ड को बचाने की कहानी है, वही गुड और इविल की कहानी। फर्क सिर्फ इतना है कि टीनेजर्स की कहानी है। एनिमेशन और फाइट की सीन थोड़ी ज्यादा अच्छी है और इसकी एक मूवी भी है। ये मूवी की कहानी देखने से तो लगती है डाटा स्क्वाड की कहानी, पर स्टोरी में काफी ज्यादा एरर है और पूरी तरफ से नॉन कैनन लगती है। मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। इस सीजन को लेकर काफी मिक्स रिव्यूज थे। और इसके बाद देखना डिजिमॉन एक्स वॉर्स। इसके टोटल 3 सीजन है, जहां हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स डिजिटल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है शॉटोमॉन से, जिसे इस दुनिया का किंग बनाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए हमारे हीरोज की मदद करते हैं। एंड ये सीजन मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि मेरा बचपन था यार, नॉस्टैल्जिक फीलिंग है मेरी इसके साथ। फिर इसके 3 सीजन है, इसके एनिमेशन और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी है। एंड इसके लास्ट एपिसोड में पहले के 5 सीजन के कैरेक्टर्स का बहुत ही दमदार कैमियो है। एंड इन दोनों सीजन को देखने के बाद मुझे जैजबेल की याद आ रही थी। वैसे सिमिलरिटीज तो है और हमने इस पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। इसके बाद का सीजन था डिजिमॉन यूनिवर्स ऐप मॉन्स्टर। इसके नाम से तुम्हें पूरी कहानी समझ आ रही होगी। एंड The biggest piece of dog shit. नॉट रिकमेंडेड, बहुत बोरिंग है एंड पूरी तरह से बच्चों के लिए है। एंड लास्ट डिजिमॉन घोस्ट गेम। ये रिसेंट आया हुआ सीजन है। ये एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा सीजन है। इसकी कहानी एक ओपन वर्ल्ड गेम है, काफी हद तक पोकेमॉन जैसा है, जहां बच्चे अपने डिजिमॉन से बैटल कराते हैं। इसकी कहानी और एनिमेशन म्यूजिक काफी अच्छा है। कोई बुरी बात जो मुझे लगी है वो इसमें कोई विलन नहीं है। शायद लोग कुछ नया ट्राई कर रहे थे एंड ये तुम्हें जरूर पसंद आएगी। और इसके बाद कुछ और नए सीजन भी आने वाले हैं और इन सभी सीजन एंड मूवीज को देखने के लिए टेलीग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे कि अपनी वो डिजिमॉन था ना, जो पोकेमॉन से थोड़ा सा सिमिलर सा था, उसका जो है वो लाइव एक्शन मूवी जो है बनने जा रहा है, ऐसा रूमर आया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन में ढूंढने निकला तो भाई मुझे मिला नहीं, बट कुछ स्कूपर्स का कहना है कि भाई वो चीज जो है वो हो रही है। तो भाई देखते हैं। डिटेक्टिव पिकाचू तो भाई ब्लंडर ही आई थी, बट देखते हैं कैसा होता है ये वाला। डिजिमॉन वर्सेस पोकेमॉन। जब से डिजिमॉन को रिलीज किया गया था तभी से उसे कई बार पोकेमॉन की सस्ती कॉपी कहा जाता है। देखिए वैसे कई सारे शोज को पोकेमॉन की कॉपी कहा जाता है, पर सबसे ज्यादा डिजिमॉन को टारगेट किया जाता है। ये कई सारे रीजंस है, जैसे कि इनका नाम और रिलीज ऑर्डर। पहले नाम की बात करें तो पोकेमॉन का पूरा नाम पॉकेट मॉन्स्टर था और डिजिमॉन का पूरा नाम डिजिटल मॉन्स्टर है। तो ये थी इनकी नाम की सिमिलरिटीज। और सबसे बड़ी चीज इनका रिलीज ऑर्डर।
पोकेमॉन की पहली एनिमे रिलीज हुई थी 1 अप्रैल 1997 में और डिजिमॉन की पहली एनिमे रिलीज हुई थी 7 मार्च 1999 में। डिजिमॉन की मांगा और गेम भी पोकेमॉन के बाद में ही रिलीज हुई थी, इस वजह से इसे पोकेमॉन की कॉपी कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो काफी ज्यादा अलग है। इस बारे में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट। पोकेमॉन की कहानी समझने के लिए तुम्हें ज्यादा दिमाग खोटी नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ऐश और पिकाचू की कहानी है जो दुनिया का बेस्ट पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है। और यहाँ कंटिन्यूटी एरर की बात करूं तो एज की ना ही एज बढ़ती है और कौन सा भी एपिसोड कहीं से भी देख लो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय कुछ मेन जिम बैटल को छोड़कर। इस बीच डिजिमॉन के एपिसोड डिजिटल दुनिया में भेजे गए बच्चों पर फोकस करती है जो डिजिमॉन द्वारा फंस गए हैं। जैसा कि शो में दिखाया गया है, डिजिडेंस्टिंट वो अपने डिजिमॉन के साथ इस दुनिया और डिजिटल दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे, ना कि डिजिमॉन मास्टर बनने के लिए। और अगर तुमने एक भी एपिसोड मिस किया तो अगला एपिसोड समझ नहीं आएगा। स्टोरी लाइन एंड कॉन्सेप्ट। पोकेमॉन और डिजिमॉन में कमाल की कहानियां और काफी सारे लाइफ और फ्रेंडशिप लेसन भी देता है। हालांकि डिजिमॉन में अधिक मैच्योर थीम और चीजें हैं जो असल दुनिया में भी होते हैं, जहाँ पर डिजिमॉन में फाइट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और वहीं पे पोकेमॉन में हालांकि विलन्स है, पर हर एपिसोड में अलग अलग विलन्स दिखाए गए हैं, जहाँ फाइट ज्यादा मजाक और एंटरटेनमेंट के तौर पर दिखाया जाता है, जहाँ मैच्योरिटी तो है नहीं, बस कभी कभी छोड़ के। डिजिमॉन की कहानी ज्यादा डार्क है पोकेमॉन से। डिजिमॉन टाइमर तो पोकेमॉन से कितना ज्यादा मैच्योर है, इस बात से तो पोकेमॉन के फैंस भी एग्री करेंगे। इवोल्यूएशन। पोकेमॉन इवोल्यूएशन और डिजी इवोल्यूएशन काफी सिमिलर है। एक तो वो इवॉल्व से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं, जहाँ डिजिमॉन डिजी इवोल्यूएशन की मदद से स्ट्रेंथ मिलती है, पर ये डिपेंड करता है उनके पार्टनर की स्ट्रेंथ, उम्र और एबिलिटीज पर। और ये डिजी इवोल्यूएशन बस कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पोकेमॉन को इवोल्यूएशन में पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। ये पोकेमॉन का एक्सपीरियंस, उम्र, फाइट करते वक्त इवॉल्व स्टोन की मदद से होता है, पर इवोल्यूएशन परमानेंट होता है। पोकेमॉन एक बार इवॉल्व हो गया फिर उसके बाद नॉर्मल नहीं बन सकता। मेन कास्ट। पोकेमॉन में ऐश केचम की पोकेमॉन मास्टर बनने की कहानी पर ध्यान दिया गया है, उसके साथ नॉर्मली उसके साथ के और 2 कैरेक्टर्स और साथ में बाकी कुछ साइड कैरेक्टर्स पर। इसके उल्टी तरफ डिजिमॉन काफी ज्यादा बड़ी कास्ट है जिन पर बारी बारी में फोकस किया जाता है और सबकी अलग अलग कहानी पर हर सीजन में ध्यान दिया जाता है। फाइनल थॉट्स। डिजिमॉन और पोकेमॉन ये दोनों एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। इनके बीच शुरुआत से ही कंपटीशन है। इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का एक बड़ा रीजन इनके नाम की वजह से आया है, जो है मॉन्स्टर। इस पर इन दोनों ने काफी अलग रास्ते चुने हैं। डिजिमॉन की कहानी काफी बेहतर है पोकेमॉन से, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ द एपिसोड्स की बात करें तो पोकेमॉन में टोटल 1269 एपिसोड्स है और डिजिमॉन में टोटल 519 एपिसोड्स। और अगर हम ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल शो की बात करें तो मर्चेंटाइज, गेम, एनिमे और पॉपुलैरिटी ज्यादा पोकेमॉन की है। जहाँ डिजिमॉन फ्रेंचाइजी की नेटवर्थ 6 बिलियन एंड 36 मिलियन डॉलर्स है, वहीं पोकेमॉन की 150 बिलियन डॉलर्स है। इससे हमें समझ आ गया कि ज्यादा सक्सेसफुल शो कौन सा है। मेरे राय में दोनों ही शो काफी ज्यादा अच्छे हैं। दोनों ने ही मेरा बचपन बनाया है और मैं इन दोनों को ही तुम्हें रिकमेंड करूंगा। तो अर्ली 20s में डिजिमॉन के फर्स्ट सीजन को कार्टून नेटवर्क और टूनामी चैनल पर दिखाया गया हिंदी डबिंग के साथ। टूनामी चैनल को 15 मई 2018 में शट डाउन किया गया था और सम अननोन रीजन बाकी के सीजन को भी कभी नहीं दिखाया गया। सोच के देखो, ब्रॉडकास्टर्स ने पोकेमॉन ज्यादा फेमस है, अपने अभी तक उसके पूरे एपिसोड्स को हिंदी में डब नहीं किया, तो डिजिमॉन को कैसे कर देता। और हाँ, सीजन 4 को कुछ समय के लिए रिलीज किया गया था, सिवाय सीजन 6 डिजिमॉन एक्स वॉर्स और जिसे उन्होंने ZX पर दिखाया था। 2012 के आसपास उन्होंने दोनों सीजन को ही डब किया था और सीजन 3 को ना ही कभी एयर किया और ना ही कभी डब किया। 2014 के बाद डिजिमॉन के साथ कई सारे शोज को दिखाना बंद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रॉडकास्टर्स ने इंडियन शोज को ज्यादा प्रायोरिटीज देनी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा विदेशी शोज को दिखाना बंद कर दिया गया था। और असल रीजन तो ब्रॉडकास्टर्स को ही पता होगा। और 2018 में फैंस ने काफी ज्यादा हाई डिमांड करने के बाद और काफी सारे फैंस के हैशटैग और ट्वीट्स के बाद 10 अगस्त 2018 को डिजिमॉन के एडवेंचर्स ट्राई मूवी के 5 पार्ट्स को सोनिक निकलोडियन पर हर फ्राइडे शाम के 7:30 बजे एक एक करके मूवीज को रिलीज किया गया था। तो 24 अक्टूबर 2022 में जब अपने आप फिर से एनिमे को इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाने लगा, तब डिजिमॉन का रीमेक को भी दिखाया जाने लगा, वो भी हिंदी डबिंग के साथ, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, और अभी तक दिखाया जाता है। और अगर तुम्हें इन सभी मूवीज और सीजन 1 और सीजन 6 को हिंदी डब में देखना है तो जुगाड़ के लिए टेलीग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बात करते हैं हिंदी वॉइस कास्ट के बारे में। तो मुझे जिन जिन के बारे में पता चला है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो कार्टून नेटवर्क के ओल्ड डबिंग में ताइची यागामी को आवाज दी है शानूर मिर्जा ने, और जो किडो को सौम्या दान ने। डिजिमो फ्रंटियर में नचिकेत धीगे ने जेपी एंड बीटलमॉन को आवाज दी थी, और डिजिमो एक्स वॉर्स में अमित डियोंदे ने टैक्सी कुडो को, नचिकेत धीगे ने जेरमी को, नेशमा चेंबूरकर ने अकारी को, प्रसाद ब्रावे ने शोटामान को, सुमित पाठक ने किरिहा को, और संकेत म्हात्रे ने द नाइट मॉन को। और ट्राई मूवी में मैट को राजेश शुक्ला ने और ताइची को अंशुल सक्सेना ने। और अब आखिरी में बात करते हैं डिजिमॉन एडवेंचर रीमेक के वॉइस कास्ट की। ताइची को आवाज दी है वैद्य ठाकर ने, प्रेरणा चेतरंजी ने कोशिरो को, रेशमा चेंबूरकर ने युको कामिया को, पूजा पंजाबी ने सोरा और इर्शिदा को।
और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।